22 अप्रैल 2025, 2:30, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के भीतर गहरी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन उस खामोशी के नीचे एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जो आने वाले घंटों में सीमाओं के पार तक सुनाई देने वाला था। कुछ घंटे पहले पहलगाम की वादियों में बहा खून अभी सूखा भी नहीं था और उसी खून की गंध अब सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच चुकी थी। नरेंद्र मोदी की आंखों में वही सख्ती थी जो किसी बड़े निर्णय से पहले आती है, जबकि अजित डोभाल के सामने रखी फाइलों में सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन जिंदगियों का हिसाब था जिन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया गया था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संकेत था, एक ऐसी जंग का संकेत जो अब खुलकर नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जानी थी। 7 मई 2025 सुबह 5:30, उत्तर भारत का एक गुप्त एयरबेस। अंधेरे में खड़े फाइटर जेट्स किसी सोए हुए शिकारी की तरह प्रतीक्षा कर रहे थे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपने हेलमेट को कसकर पकड़ते हुए उस मिशन का हिस्सा बनने जा रही थीं, जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई रिकॉर्ड कभी मौजूद नहीं रहने वाला था। वहीं दूसरी ओर कर्नल सोफिया कुरैशी अपनी टीम के साथ जमीन पर उस सटीकता से योजना को अंतिम रूप दे रही थीं, जिसमें एक भी गलती पूरे अभियान को नाकाम कर सकती थी। इसी बीच नियंत्रण कक्ष में बैठे अजित डोभाल हर सिग्नल, हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन का नाम था सिंदूर, एक ऐसा नाम जो बाहर से साधारण लगता था, लेकिन इसके भीतर छुपा था बदले का वो रूप जो चुपचाप आता है और बिना चेतावनी के सब कुछ खत्म कर देता है। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, स्क्रीन पर एक एक कर हरे संकेत उभरने लगे। फाइटर जेट्स ने बिना किसी आवाज के आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी और उसी पल जमीन पर मौजूद विशेष टुकड़ियां अपनी अपनी दिशा में बढ़ने लगीं। ये एक समन्वित हमला था जिसमें समय ही सबसे बड़ा हथियार था। सीमा के उस पार घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपे ठिकानों में बैठे लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी हर हरकत कई दिनों से देखी जा रही है। जैसे ही पहला विस्फोट हुआ, सन्नाटा चीखों में बदल गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक ठिकाने राख में बदलने लगे। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक सटीक और निर्दयी जवाब था जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी की टीम ने जमीन पर उन रास्तों को भी बंद कर दिया जिनसे बच निकलने की उम्मीद की जा सकती थी, जबकि आसमान से व्योमिका सिंह और उनकी टीम हर हरकत को खत्म करती जा रही थीं। नई दिल्ली में सूरज की पहली किरणें जैसे ही जमीन को छूने लगीं, उसी समय ऑपरेशन का आखिरी चरण पूरा हो चुका था। नियंत्रण कक्ष में एक गहरी सांस ली गई, लेकिन किसी के चेहरे पर संतोष नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ एक जवाब था, उस जंग की शुरुआत नहीं जो अब और गहरी होने वाली थी। नरेंद्र मोदी खिड़की के पास खड़े दूर क्षितिज को देख रहे थे, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में सब कुछ बदल चुका था। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका था, लेकिन इसके पीछे छुपी सच्चाई, वो साए और वो खामोश फैसले हमेशा अंधेरे में ही रहने वाले थे, जहां हर जीत के पीछे एक नई लड़ाई जन्म लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें जानेंगे कि कैसे पुलवामा अटैक का भारत ने बदला लिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।